दोस्तों मेरे चैनल के उसके लोड में आपको वेलकम। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर्स को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरे जो से वो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ, अपनी फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये दोस्तों हेलो लिखा गया। अब दोस्तों मैं एक दूसरा पैराग्राफ बनाऊंगा और उसका नाम मैं लिख दूंगा हेलो टू। ठीक है दोस्तों, अब ये आप देख सकते हैं कि हेलो टू हेलो के साथ नहीं गया, वो नेक्स्ट लाइन पे गया। इसकी वजह ये है कि जो सा पी एलिमेंट है, हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यानी कि मसलन ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम ऐसा कंसोल को भी यूज़ करना शुरू करेंगे, इसको हम कंसोल कहते हैं, जो सा भी मैंने ओपन किया। ये देखें दोस्तों, ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा पी एलिमेंट है। ये पहला पी एलिमेंट है, ये दूसरा पी एलिमेंट है। अब दोस्तों ये पी एलिमेंट पहला वाला देखें, अपनी पूरी जो सी है वो स्पेस ले रहा है। ठीक है, ये एंड तक पूरी स्पेस ले रहा है। ठीक है, ये एलिमेंट है, इसमें टेक्स्ट सिर्फ इतना है, लेकिन ये स्पेस अपनी पूरी एंड तक ले रहा है, व्यू पोर्ट के एंड तक। इनके इस पूरी स्क्रीन तक ले रहा है स्पेस। ये देखिए, तो ये होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, यानी कि जो पूरी स्पेस लेते हैं, बेशक उनमें कंटेंट थोड़ा सा लिखा हो। अब दूसरा भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये भी अपनी पूरी स्पेस ले रहा है। यानी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये होता है कि जब आप देखेंगे पहला पी एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो जो सा वो अपनी पूरी स्पेस लेगा, ठीक है, और जो सा नेक्स्ट पी एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। यानी कि पी जो सा एलिमेंट है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो से हैं वो लाइन ब्रेक करते हैं। लाइन ब्रेक का मतलब यानी कि हम जो सा नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, अब बेशक मैं इस तरह पैराग्राफ लिखता हूँ। इसमें फंस गए हम। चलिए वेरीफाई हुआ। अच्छा, ये पैराग्राफ हम ले लेते हैं। इस पैराग्राफ को ही मैं जो सा बार बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस पैराग्राफ को कॉपी किया है, पेस्ट कर देता हूँ, दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, फिर पेस्ट कर देता हूँ, फिर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं रिफ्रेश करूँगा। ये देखें दोस्तों, मैंने इतना बड़ा पैरा लिखा है, इनके फर्स्ट पी एलिमेंट में। ठीक है, तो जो उनका दूसरा पी एलिमेंट है, हमारा दूसरा पैरा, दूसरा पी एलिमेंट, वो नेक्स्ट लाइन पे ही गया है। तो ये इसलिए किया है क्योंकि जो सा पी एलिमेंट है वो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो सा होता है वो जब हम इसमें लिखते हैं अपने HTML में, तो ये जो सा नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसके आगे वाला, जैसे ये पी एलिमेंट है, सेकंड नंबर वाला है टू वाला, वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं दोस्तों? पी एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हेडिंग्स जितनी भी है H1 से लेके H6 तक सारी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। और हम
गूगल पे सर्च करते हैं ब्लॉक लेवल HTML एलिमेंट्स, तो आपके पास जो है वो लिस्ट आ जाएगी सारी, जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं HTML में, ठीक है। Here are the block level elements in HTML, ठीक है, ये सारे block level elements हैं, तो लिस्ट हुई है। नेक्स्ट inline elements, वो सब मैं आपको बताता हूँ कि inline elements क्या है। दोस्तों inline elements होते हैं कि जो लाइन ब्रेक नहीं करते और जो अपनी पूरी स्पेस, जैसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरी स्पेस स्क्रीन की लेता है, inline element उसे जितना में कंटेंट यानी कि जितना में टेक्स्ट लिखा जाता है वो उतनी ही स्पेस लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर इस सबसे पहले हम इनलाइन एलिमेंट्स कर लेते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो फिर मैं जो सी बात बताना चाहता हूँ वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो दोस्तों इनलाइन एलिमेंट हमारा एंकर टैग जो सा हम पेजेस को HTML पेजेस को लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारा जो सा एंकर टैग है, एंकर एलिमेंट, वो इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि उसमें जितना टेक्स्ट लिखा जाता है, जितना उसके अंदर कंटेंट होता है, जितना उसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है, वो उतनी ही स्पेस वो एलिमेंट लेता है पेज पे, ठीक है। मसलन ये सारा हमारा जो सा है, हमारी पूरी स्क्रीन हमारा पेज है, HTML पेज है, वेबसाइट का पेज है। अब href इधर मैं लिख लेता हूँ अबाउट HTML, ठीक है दोस्तों। अब हम जाते हैं वेबसाइट पे, ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये एलिमेंट, लिंक एलिमेंट भी इसको कह सकते हैं, एंकर एलिमेंट भी कह सकते हैं दोस्तों। जितना इसके अंदर टेक्स्ट लिखा गया है, अबाउट अस, जैसे अबाउट अस इसका कंटेंट है, टेक्स्ट है, जितना लिखा गया है इसमें उतनी ही स्पेस अब हमारे HTML पेज पे ली है या हमारी वेबसाइट पेज पे ली है, ठीक है दोस्तों। हमारा पेज जो सा है वो HTML पेज इधर से लेके इधर तक है, यानी कि हमारी पूरी स्क्रीन जितना है, ठीक है। और ये ऑरेंज जो सा आ रहा है आपको नज़र साइडों पे, ठीक है, ये मार्जिन है यानी कि स्पेसिंग है। तो ये क्या चीज़ है, ये हम जब CSS करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ठीक है दोस्तों, इनलाइन एलिमेंट्स जो से जितना उनके अंदर कंटेंट लिखा जाता है वो उतनी ही स्पेस लेते हैं, ठीक है, और वो लाइन ब्रेक नहीं करते। लाइन ब्रेक इंसिडेंट, अगर मैं इसके आगे एक इनलाइन एलिमेंट लिखूंगा तो वो उसके साथ ही लिखा जाएगा। ये देखें दोस्तों, वो उसके साथ ही लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप गौर करें, जो मैं बात आपको पहले बताना चाहता था, ये एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। उसके आगे बेशक इनलाइन एलिमेंट आए या ब्लॉक लेवल एलिमेंट आए, वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ठीक है। अगर इनलाइन एलिमेंट साथ इनलाइन एलिमेंट आए तो वो उसके साइड बाय साइड जाएगा, यानी कि उसके साथ ही लिखा जाएगा। अब मैं जो सा है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो लिखता हूँ, जैसे हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है, H1 हेडिंग है, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और इसमें लिख देता हूँ हेलो। तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये देखिए दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से हैं और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये मैं आज आपको बताना चाहता था। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो हैं जो अपनी पूरी स्पेस लेते हैं स्क्रीन की, यानी पूरी विड्थ लेते हैं, पूरी स्क्रीन को पूरा कवर करते हैं, ठीक
ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको लग रहा होगा कि ये पूरी स्पेस तो ले नहीं रहे, यानी कि मसलन स्क्रीन की इनमें ये वाइट स्पेस इनके लेफ्ट राइट पे है। तो ये है कि इनके पेरेंट को जो सा है वो है बॉडी पेरेंट है इनकी, तो उस बॉडी को जो सा लेफ्ट राइट अप डाउन टॉप बॉटम से मार्जिन दिया गया है, स्पेसिंग दी गई है, इसलिए कि आपको जो से ये एलिमेंट्स हैं जैसे पी एलिमेंट है, इसके लेफ्ट राइट पे आपको जो सा है, यानी कि पी एलिमेंट ग्लोबल एलिमेंट है तो इसकी लेफ्ट राइट पे आपको स्पेसिंग नज़र आ रही है वाइट कलर की। इस तरह ए एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है तो इसके आपको मसलन लेफ्ट पे आपको स्पेसिंग नज़र आ रही है वाइट कलर की। अगर ये मैं पूरी स्क्रीन पे मसलन 10-15 इनलाइन एलिमेंट्स लिख दूँ और स्क्रीन कवर हो जाए और ठीक है, और फिर एक एलिमेंट लिखूँ इनलाइन एलिमेंट, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, क्योंकि जब स्क्रीन कंप्लीट हो जाएगी, स्क्रीन की स्पेस खत्म हो जाएगी, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो आपको जो है तभी लेफ्ट और राइट से जो सी है स्पेस नज़र आएगी, क्योंकि इनका पेरेंट जो बॉडी है उसको मार्जिन दिया गया है और मार्जिन को हम स्पेसिंग कहते हैं। तो इसका मैं आपको CSS जब हम करेंगे तब आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इनलाइन एलिमेंट्स कौन से हैं, उनकी लिस्ट ये है, ये देखिए Here are the inline elements in HTML, A एलिमेंट और ये सारी लिस्ट है। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर्स दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर्स को लाइक करें।